आज मैंने हिस्टोरिक इसलिए कहा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आज थोड़ा देर बाद जो दिल्ली में द्वारका में वहाँ से पूरे देश के लिए जो स्कीम लॉन्च करेंगे, वो आने वाला दिनों में हमारा खास करके वर्क फोर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्कीम है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जैसे हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर तुंगे बगरा साहब ने जो कहा, आज उनका जन्मदिन भी है और आज विश्वकर्मा का नेशनल हम लोग विश्वकर्मा डे भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम लोग एक नेशनल लेवल डे के दर्जा भी हम लोग के रूप से भी देखते हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश का सभी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं मैं प्रकट करना चाहता हूं और साथ साथ मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करेंगे कि उनका स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रहे और देश के लिए इसी तरह वो काम करते रहे और देश को और भी विश्व में आगे बढ़ाते रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों से जिस प्रकार से इस देश को संभाला है, हिस्टोरी में आफ्टर इंडिपेंडेंस इस प्रकार का हम लोगों का दिन देखने को नहीं मिला है। आप सब लोग देख चुके हैं कि लास्ट 9 इयर्स में, पिछले 9 वर्षों में उन्होंने देश को कहां से कहां लेके ट्रांसफॉर्म किया है। पहले एक वक्त हुआ करता था कि अपना देश के बारे में विदेशों में बहुत लोगों को कम जानकारी होता था, अगर होता भी था तो वो एक अलग नज़रिया से दिखता था, वो काफ़ी लुक डाउन करके देखता था अपने देश को। मगर प्रधानमंत्री जी के अभी मेहनत के कारण से आप देख सकते हैं इस बार का जो G20 जो ऑर्गेनाइज हुआ है, पूरे एक साल जो इंडिया ने होस्ट किया है, अपने देश ने कितना सक्सेसफुल G20 का होस्ट किया है। पहली बार G20 का जो मीटिंग हुआ है, G20 इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक कंट्री उसका मेंबर होता है, तो उसमें अलग अलग कंट्री में इसको मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। जो इस बार प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला और नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप पर, तो G20 अक्रॉस इंडिया जितने भी जो शहर हैं, मोर देन 60+ सिटीज़ में इसको ऑर्गेनाइज किया एंड मोर देन 200 मीटिंग्स इसके ऊपर में चर्चा हुआ अलग अलग विषय पर। तो अरुणाचल भी हम लोग भी इस बार काफ़ी किस्मत वाला है कि हम लोग भी यहाँ पे G20 को हम लोग सक्सेसफुली होस्ट कर पाया और साथ साथ ईस्टर्न अरुणाचल में C20 का भी हम लोग ने होस्ट कर पाया। तो ये एक बड़ा एक डिसीजन भारत सरकार ने लिया है। आप सबको पता है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनके कारण से यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स या फॉरेन से कोई अपना एम्बेसडर, देश में जो जिन एम्बेसडर्स है इंडिया में, वो लोग भी यहाँ अरुणाचल में आने के लिए वो लोग पहले डरते थे क्योंकि पड़ोसी देश का ऑब्जेक्शन के कारण से। मगर इस बार प्रधानमंत्री जी ने डिस्पाइट ऑल दी ओपोजिशंस, चाहे जितने भी ओपोजिशंस हो बाहर के मुल्क का, मगर प्रधानमंत्री ने झुका नहीं। उन्होंने G20 ईटानगर में होस्ट करा के, C20 नामसाई में होस्ट करा के एक विश्व को एक बड़ा मैसेज भी उन्होंने भेजा है। अभी डेवलपमेंट के हिसाब में जो अभी आज तो वक्त नहीं है हमको उतना बताने के लिए, मगर क्योंकि आज विश्वकर्मा का आज जयंती है, विश्वकर्मा का आज शुभ अवसर है, इसमें देखिए अभी जितनी भी जो हमारा टेक्नोलॉजी से लेके हमारा जो वर्कर्स फोर्स था, उसमें इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अभी मैं थोड़ा देर पहले G20 का मेंशन कर रहा था, वहाँ दिल्ली में बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स वहाँ पे भारत मंडपम के नाम से वहाँ पे बनाया हुआ है। इस बार का G20 भी वहीं पे लास्ट जो कंक्लूजन मीटिंग भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं, खास करके अपना वर्क फोर्स जो वहाँ पे जो कारीगर है, जो वहाँ पे मेसन के रूप में काम करते हैं या अलग अलग जो कैटेगरीज में जो काम करते हैं, हमेशा PM साहब अंत में उन लोगों को हमेशा याद करते हैं। सो ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को देखने को कभी नहीं मिला आज तक कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जितने भी जो लेबर्स हैं उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाना भी खाते हैं, इंटरेक्शन भी करते हैं। सो इस तरह का मोटिवेशन पूरा PM लेवल से आना, ये हम लोगों के लिए कितना गर्व की बात है। आज अभी PM साहब जो हमारा जो नया जो स्कीम है विश्वकर्मा स्कीम जो आज लॉन्चिंग करेंगे, वो हम लोगों का जो सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर अभी यशोभूमि, अभी आप लोगों को थोड़ा देर बाद चित्र में भी दिखाई देगा, वो देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर है। हमको तो लगता है कि ये तो पूरा दुनिया का सबसे बड़ा होगा। अभी एग्जीबिशन का प्रेजेंटेशन आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी शॉक हो जाएगा।
वहाँ में कहा जाता है कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल में उसका साइज जो है फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल का, और कैपेसिटी है 11,000 कैपेसिटी का कन्वेंशन सेंटर है। अभी जो प्रधानमंत्री जी थोड़ा देर बाद जो उद्घाटन करने वाला है, सो देश के लिए कितना गर्व का बात है, प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेडिकेट कर रहा है। आज थोड़ा देर पहले हमारा मुख्य सचिव श्री शरद चौहान साहब ने जो यहाँ पे पॉइंट्स रखा है कि जो विश्वकर्मा जो स्कीम आज लॉन्चिंग पीएम साहब करेंगे, इसका अनाउंसमेंट तो पीएम साहब ने आई थिंक इंडिपेंडेंस डे में हम लोगों का बीच में किया था। आज ऑफिशियली इसका लॉन्चिंग है। तो इसमें बेसिकली 3 डिपार्टमेंट केंद्र सरकार की ओर से इसको मॉनिटर करेंगे। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो MSME के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंतर्गत से ये 3 मिनिस्ट्री का सुपरविजन में ये सारा स्कीम्स को मॉनिटर करेंगे। और अपना प्रदेश में जिन जिन लोगों को लगभग इसमें जितने भी जो हमारा जो कारपेंटर्स है, हमारा जो ब्लैक स्मिथ है, इसके बाद लॉक स्मिथ है, काफ़ी यहाँ पे आर्टिसंस जितने भी जो यहाँ पे है वेवर्स है, तो इन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हम लोगों को मिलने वाला है। माननीय हमारा लेबर मंत्री श्री तुमके बगरा साहब ने अपने स्पीच में अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में जिस प्रकार से हम लोग जो पुराना ज़माने में पोटरी हो गया, इन सब के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से बताया है। अरुणाचल प्रदेश में हम जितने भी जो ट्राइब्स हैं, हर एक ट्राइब्स का एक आर्टिसंस का रूप में हो या वेविंग के रूप में हो, अपना एक यूनिक एक क्वालिटी हम लोगों का पास में सदियों से वो चल के आ रहा है। माननीय पीएम साहब का ये हमेशा एक कोशिश रहा है कि अपना देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट अपना गाँव को आगे बढ़ाना होगा। रूरल इकोनॉमी आगे बढ़ेगा तो अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आगे बढ़ेगा, तो जाके देश भी आगे बढ़ेगा। तो पीएम साहब ने ऐसे सैकड़ों सारा स्कीम्स लॉन्च किया है जो डायरेक्टली हमारा जो गांव में वहां तक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो विश्वकर्मा स्कीम भी इस प्रकार से है कि हमारा जितने भी जो कारपेंट्री से लेके आर्टिजन से लेके वेवर्स तक सभी लोगों को इसका बेनिफिट, इसके बाद सिर्फ डायरेक्टली बैंक के साथ में भी उनका लिंकेज वो बनाते हुए और मार्केट का भी प्लेटफॉर्म इस स्कीम के माध्यम से हम लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों को मिलेगा। अरुणाचल में बहुत सारा टैलेंट्स हम लोगों को यहाँ पे है, उन लोगों को केवल गवर्नमेंट की ओर से थोड़ा हैंड होल्डिंग और अच्छा एक प्लेटफॉर्म होने से हमारा अरुणाचल प्रदेश के सभी ट्राइब्स काफ़ी मेहनती लोग हैं। तो आने वाला दिनों में पीएम साहब ने जो रास्ता हम लोगों को जो दिखा के डेवलपमेंट के दृष्टि पे जो लेके जा रहा है, हम लोग पूरा एस एम टीम हम लोग आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और आज के इस अवसर पर मैं जो अपने सरकार अरुणाचल में जो अपने डिपार्टमेंट MSME है, इसका बाद अरुणाचल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके बाद स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसके बाद टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट है, MSME जिसको डील करता है इंडस्ट्री, उन सभी डिपार्टमेंट्स को भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जितने भी जो सीनियर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ दिस स्कीम। और जो मंत्री साहब ने जो कहा है कि हमारा आर्टिजन्स करीबन 9,000 समथिंग रिकॉग्नाइज है, इसके बाद वेवर्स भी उतना ही नंबर्स में 9,000 समथिंग रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। इसके अंतर्गत में जितने भी हम लोगों को बेनिफिट जो पहुंचाना है उसको हम लोग इसका माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाना, ये मैं आप सभी को भी ये अनुरोध करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी घोषणा करना चाहेंगे कि कुछ सेक्टर्स शायद अगर इस पीएम विश्वकर्मा में अगर नहीं भी होता है तो हम लोग अरुणाचल के ओर से इसी प्रकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बना के जो लेफ्ट आउट वाला जो भी सेक्टर्स है उसको भी हम लोग इसी एरिया में हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे।